महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन यानी जिसकी सरकार है, बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट, इन तीनों के बीच रिश्तों में तल्खियां खुलकर सामने आने लगी हैं। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में एक मैगजीन है जिसका नाम विवेक है। ये मराठी भाषा की मैगजीन है और इसे एक आरएसएस समर्थित मैगजीन माना जाता है। इस मैगजीन ने एक आर्टिकल में लिखा है कि अजीत पवार को गठबंधन में लेने की क्या जरूरत थी। अजीत पवार की वजह से महायुति को और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। दरअसल इस लेख में यह बताया गया है कि शिवसेना शिंदे गुट का साथ आना या शिवसेना में दो टूट हो जाना, ये लोगों को समझ में आता है, क्योंकि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की ही विचारधारा वाली पार्टी है और शिंदे गुट के साथ आने से किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अजीत पवार को साथ लेने से भारतीय जनता पार्टी की साख पर महाराष्ट्र में सवाल खड़े होने शुरू हो गए और इसी का नुकसान लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। और अब क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इससे पहले अजीत पवार के साथ गठबंधन खत्म कर लिया जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की थी। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपने प्रभारी भी बनाए। उधर खबर यह आ रही है कि एनसीपी अजीत गुट के तमाम नेताओं ने शरद पवार गुट का दामन थाम लिया है। वो एनसीपी शरद गुट में शामिल हो गए हैं। इसे अजीत पवार के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और खबर दोस्तों अंदर अंदर ये है कि भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार से दूरियां बनानी शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा चुनाव में अजीत पवार के बिना भी उतर सकती है और ये अजीत पवार के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि अजीत पवार शरद पवार का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे, पार्टी में विद्रोह किया था, पार्टी में टूट हुई थी और उसके बाद वो यहां आकर उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को अजीत पवार का कोई फायदा नहीं मिला, अगर विधानसभा चुनाव में भी नतीजे कुछ ऐसे हो गए तो फिर महाराष्ट्र में सरकार बना पाना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार का गठबंधन है और अजीत पवार को साथ लेने से तमाम वोटर्स में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी है। अब इस नाराजगी को दूर करने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार से किनारा कर लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी अजीत गुट के रिश्ते विधानसभा चुनाव से पहले टूट सकते हैं? दरअसल अजीत पवार भी भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के रास्ते तलाश रहे हैं। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार लोकसभा का चुनाव हार गई थी। उसके बाद अजीत पवार ने सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजा, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार में, जो एनडीए की सरकार है, उसमें अजीत पवार की पार्टी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इस वजह से भी अजीत पवार नाराज बताए जा रहे हैं। तो उधर उनके सबसे करीबी नेता छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात भी की है। दोस्तों, यानी महाराष्ट्र की पूरी राजनीति में सियासी उठापटक तेज है। महाराष्ट्र में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, गठबंधन टूट सकता है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर महाराष्ट्र में मुश्किलों में पड़ सकती है। दोस्तों आपको याद होगा, इससे पहले भी ऑर्गेनाइजर नाम की मैगजीन, आरएसएस की मैगजीन मानी जाती है, उसने भी अजीत पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर सवाल खड़े किए थे और इन रिश्तों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। और अब एक बार फिर अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो हो सकता है कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र से कोई बड़ी सियासी खबर निकलकर सामने आ जाए।